Welcome to RI. So today we are going to study राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, राज्यसभा के चुनाव की प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 है, जिनमें से 233 को निर्वाचित किया जाता है तथा 12 को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं और 8 सदस्य संघ से लिए जाते हैं। 133 सदस्य राज्यों से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। और आपको बता दूं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो पहले आए थे अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और उनके लिए चुनाव होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है। मतलब कितने राज्यों से कितनी सीटों का कोटा है, ये पहले से ही राज्यसभा निर्धारित कर देती है। जैसे प्रत्येक राज्यों को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, राजस्थान से 10, सिक्किम से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1। ये जनसंख्या के अनुपात में दी जाती है कि जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या है उस राज्य को राज्यसभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए मतदान कौन करता है, आखिर कौन वोट देता है राज्यसभा के सदस्यों को। तो जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जो अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही होती है, वो राज्य की विधानसभाएं मतदान करती है, यानी राज्य की विधानसभाओं के सदस्य मतदान करते हैं। पर इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो 2 सदस्य जो राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित किए जाते हैं वो मतदान नहीं करते, बाकी 243 सदस्य मतदान करते हैं राज्य की विधानसभाओं के, राज्यसभा के सदस्यों के लिए। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम में बांट देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, मान लीजिए आप राज्य की विधानसभा के कोई सदस्य हैं, तो अब आपसे कहा जाता है कि आप चुनाव में यानी मतदान करने के लिए आए हैं, तो आप जो ये सदस्य खड़े हैं राज्यसभा के चुनाव के लिए, इनको वरीयता क्रम में लगाइए। मतलब फर्स्ट पोजीशन में आप किन्हें रखना चाहेंगे, सेकंड में किन्हें रखना चाहेंगे, थर्ड में किन्हें रखना चाहेंगे, ऐसे आपने रख दिया। ऐसे जो बाकी चुनाव मतदान करने आए हैं, वोट देने आए हैं, वो भी ऐसे करेंगे। ऐसे टोटल जब सब मतदान कर देंगे तो उसमें ये देखा जाएगा कि किस सदस्य को ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है और फिर उसी को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा। अब चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम समझ लेते हैं कि जीतने के लिए प्रत्याशियों को एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है। इसको हम एक उदाहरण से समझाऊंगा आपको ये कोटा एक निश्चित उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। पहले आप इसका पूरा फॉर्मूला देख लीजिए। कुल मतदान बटे कुल विजयी उम्मीदवार, फिर जमा में 1, फिर ब्रैकेट के बाहर 1। तो ये उदाहरण हम लेते हैं 2018 का, जब राज्यसभा के 10 सदस्यों ने अपना कार्यकाल पूरा किया और उसके लिए दोबारा चुनाव होने थे। तब मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं 403 हैं, उस समय थे 403 विधायक थे विधानसभा में। तो ये हो गए मतदाता जो मतदान करेंगे और 10 सदस्यों के लिए करेंगे, तो कुल मतदान हो गए 10, कुल विजयी उम्मीदवार हो गए 403। अब 10 में जब हम 1 प्लस करेंगे फॉर्मूले के अनुसार तो हो जाएगा 11। अब 11 को कुल विजयी उम्मीदवार 403 से भाग देंगे तो आएगा 36.66। फिर इनमें ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस करेंगे तो आएगा इसका आंसर 37.66। इससे क्या हुआ, इसका ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अगर एक सीट को जीतने के लिए राज्यसभा की 37 वोटों की आवश्यकता होगी। मतलब 403 जो मतदाता हैं, अगर वो 403 में से कोई 37 मतदाता किसी एक को प्रथम वरीयता देंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, वो पहला सदस्य बनेगा राज्यसभा का। ऐसे ही दूसरे 37 या वही 37 जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन में जिनको रखा, इस प्रकार से चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का। अब हम अपने 5वें पॉइंट पे आते हैं। मतगणना में उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता को वोटों को गिना जाता है। मतलब जब मतगणना की जाती है, वोटों की गिनती की जाती है, तो प्रथम पोजीशंस वालों को गिना जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, समझा भी दिया। प्रथम वरीयता वोटों के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या का कोटा प्राप्त नहीं कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को भी
फर्स्ट पोजीशन प्राप्त नहीं हो पा रही ज़्यादा संख्याओं में, तो दोबारा मतगणना की जाएगी। इस मतगणना में उस प्रत्याशी को निकाल दिया जाता है जिसे सबसे कम वोट मिले। मतगणना का मतलब ये है कि दोबारा गिना जाएगा, ये नहीं कि दोबारा मतदान हो, दोबारा गिना जाएगा। उसमें क्या करेंगे नया, उसमें नया ये करेंगे कि जैसे जो थर्ड पोजीशन वाले थे, ज़्यादा या कम वोट मिले जिनको एकदम ना के बराबर, उनको निकाल देंगे। इससे ये होगा कि जो जिनको निकाला गया है, जैसे मान लीजिए आपको निकाल दिया गया, अगर आप हैं हाँ, तो जो आपके वोट थे भले कम थे, वो दूसरे प्रत्याशियों को मिल जाएंगे। इससे फिर गिनती अलग हो जाएगी। यही मतगणना में पुनः मतगणना इसे बोलते हैं ना। पुनः मतदान नहीं होता, पुनः मतगणना होती है यहाँ पर। फिर उस प्रत्याशी के मतों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाएगा। मैंने आपको बता दिया, जिसको निकालेंगे फिर उसके जो कम वोट थे उसको दूसरे के वोटों में बांट दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कोई विजयी घोषित ना हो जाए। तो इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी सो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ नहीं आया, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा।